बनाने में शिव भगवान के साथी सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बच्चों का जो दूर दूर से भी समय निकाल के घर परिवार को एडजस्ट करके बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार स्वयं की पात्रता तैयार करने के लिए बाबा के घर में आए हैं। तो शिव भोला भगवान जो थोड़े में राजी होने वाला है और भाग्य विधाता है, वो ज्ञान रत्नों से, गुण शक्तियों से हमारी जोड़ी बढ़ता है। हम और आप बाबा के बच्चे सौभाग्यशाली कहें या पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें भगवान के द्वारा कर्म गति का रहस्य पता चला और उसके अनुसार हम अपने कर्मों का, संस्कारों का परिशोधन करते चल रहे हैं और इसको हम उत्थान करना कहेंगे। जो भक्ति में गायन तो था कि देवता सो भी जाते हैं और फिर देवता उठाए जाते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था वो देवता कहाँ हैं और उनका उठना क्या है, कौन उनको उठाता है और उठने का मतलब क्या है, ये किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। और ये पता उनको ही चलता है जो देवता थे और जो उठते हैं और उठाते हैं, और खुशी होनी चाहिए कि वो हम ही हैं। वो देवता जो सो गए थे और उठते हैं वो हम ही हैं, क्योंकि हम ही उठ रहे हैं। तो दिखाया है भक्ति में कि विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और फिर जगते हैं। यूं नहीं दिखाया, कौन जगाता है? अधूरी बातें बाबा बताओ ने भक्ति में, ग्रंथों में नमक में शक नून वाला है और वो दिखाई नहीं देता। क्यों? उसको देखने की जो तीसरी आंख होनी चाहिए वो है नहीं। वो तो जब देवता जगते हैं तो मिलती है उनको ही थर्ड आई, तीसरी आंख। तीसरी आंख वो देखती है जो दिखाई नहीं देता इन आंखों से।
और जो इन आंखों से दिखाई देता है वो भक्ति में विकृत माया है, क्योंकि वो विनाशी है। और जो नहीं दिखाई देता वो अविनाशी है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी है जो दिखाई नहीं देता। तो आज ये प्रसंग इसलिए उठाया है क्योंकि आज देवउठनी कि इस एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिखाया है देवता उठते हैं, 4 महीने सो जाते हैं। विष्णु का सो जाना माने विष्णु की वंशावली का सो जाना। और विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, जो कि नई दुनिया सतयुग के महाराजा महारानी हैं कहो थे। वो सो गए क्योंकि मुखिया का दिखाया जा है, तो उसके साथ जो विष्णु की या नारायण की वंशावली थी देवता, वो भी सो गए। वो हम थे, हम सब, जिनकी बाबा ने बताई कि सतयुग की फर्स्ट जन्म की कितने थे? 9 लाख। 9 लाख दिखाए, जिसका गायन इस रूप में है कि रानी का 9 लखा हार गुम हो गया। अब कौन क्या समझे इसको? कि रानी ने कोई 9 लाख रुपया का हार खरीदा कहता है, ये समझे। लेकिन 9 लाख ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं थी जो हार के रूप में कहो, माला के रूप में कहो, गले की क्यों दिखाई है? बहुत प्यारा, उसने नुके दे तो गले का हार है, सर का ताज है। ये प्यार के कंसर्न में कही गई बातें हैं। तो 9 लाख आत्माएं आपस में इतनी प्यारी होती हैं, थी, अब हो रही, कि उनको दिखाया है गले का हार। ये था रानी का 9 लाख का हार, जो द्वापर के बाद बिखर जाता है। संख्या बढ़ जाती है और ये गुम हो जाते हैं। गुम हो गए कहो, माया में लिप्त हो गए, या माया के प्रभाव में सो गए। द्वापर कलयुग में सो गए, क्योंकि द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात दिखाई, तो रात न तो सोएंगे, सो गए यानी भूल गए कि हम कौन थे और कहाँ थे, कैसे थे, ये सब भूल। इसका नाम कहेंगे सोना। देवता सो गए। देवता सो जाए तो सब मंगलकारी कार्य बंद हो जाते, इसलिए विवाह शादी बंद हो जाते 4 मास के लिए। क्यों? देवता सो गए। और जब देवता जागते हैं, कहो की बजाय जगाए जाते हैं। कौन जगाता है? परम पिता शिव परमात्मा, जो सबका बाप है, परम पिता है। अब ये भी साथ जोड़ देंगे बात, क्योंकि आज बाल दिवस भी है।
और परम पिता है, सब आत्माओं का बाप है। तो हम सब आत्माएं क्या हो गए? उसके चिल्ड्रन, उसके बाल बच्चे हो गए। अब एकादशी के साथ देखो ये भी बात जुड़ गई बाल दिवस पे कि हम बच्चे हैं। और तो जन्मों में हम 84 ज्यादा से ज्यादा जन्म लेते, बाबा ने बताया ना। अब लेकिन सबके 84 नहीं होते, किसके कम होंगे? जो सतयुग में नहीं आएंगे। मान लिया पहले जन्म में नहीं आए, क्यों नहीं आओगे? क्यों? उतनी तैयारी नहीं हुई। पढ़ाई में जिसकी तैयारी कम होगी उसकी मेरिट कम आओगी, है ना? और जिसकी मेरिट कम आओगी उसने डीसी तो लाओ कोई, उसका पद भी कम होगा। तो यू संगम है पढ़ाई का टाइम, तैयारी का टाइम। इसमें छूट तो बाबा ने कह दी कि कोई भी सतयुग के पहले जन्म में आ सकते हैं, खुली छूट है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। यहाँ कोई यूं नहीं कह सकता कि ये करा बने तो ब्योताड़े करेंगे ना। जिस पर एक आना नहीं वो भी कर सके है पुरुषार्थ। क्यों? इसमें सिर्फ लगन की बात है, और लगन किस बात की? जिसके यह समझ में आ गई यू यही चांस है कि जब हम चढ़ सकते हैं, कोई भी पद ले सकते हैं, सिर्फ ये चांस है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। और ये ज्ञान होने के बाद, समझ में आने के बाद भी अगर कोई पुरानी दुनिया में ज्यादा समय बर्बाद करता रहे, चाहे वो बेवताड़ा हो चाहे बिना बेवताड़ा हो, तो उसकी पढ़ाई में तो कसर आवे। लगन वाला उसकी पहचान क्या होगी? जो कि राजेश भाई ने बताया, आज साया भी बहुत बड़ा है, निमंत्रण भी घंटा के पास आए होंगे, लेकिन जिसका लगन है वो टाल देगा। ले भाई मेरा भी कन्यादान कर दिए, अभी मन फुर्सत को वो पूरा ना होगा। तो ये लगन है। जब एक का टाइम दोनों तरफ हो, एक तरफ बाबा का यज्ञ का जाना भी हो, एक तरफ पुरानी दुनिया में भी कोई वाणा हो, तो हम कौन से को चुना? ये लगन की है, किस तरफ जाते हैं। जो समझदार होगा उसने पता है यज्ञ की तरफ जावांगे तो अविनाशी कमाई, वो कमाई होगी जो साथ चलेगी। वो राज्य होगा जिसका राज्य होने तो शक्य में मिले, जिसका गायन है कि चाहे संसार रूस जाओ, राम रूसना ना चाहिए, भगवान रूसना ना चाहिए। इसका मतलब वो एक का बटेरा राज्य। तो पुरानी दुनिया का नहीं जाई, वो राज्य को नहीं हो। देख मन न छोड़ के गई, मेरी बातें की कोई कीमत नहीं, और जिसकी बातें की कीमत नहीं उसकी भी कीमत नहीं। आदमी की कीमत का क्या है पैमाना?
उसकी बात पर कितना ध्यान देवा, इस बात पर अगर भगवान की बात पर ध्यान दे, उसकी सुनन खातर कदम उठावा तो उसकी कीमत समझा। और उसने छोड़ के अब कदे वो नाराज हो जाए, भगवान का तो के बिगड़ा है। जैनु सोचा भगवान का के बिगड़ा है, वह कदे रिश्तेदार नाराज हो जाए, यूं हो लेगा तो वो रुस जाएगा। और वह कदे राजी हो ये नहीं, वह जानते जानते भी राजी नहीं हुए कदे भी। सारे बाजे बजा लिए तो भी वह राजी नहीं हुए। पीठ पीछे मुड़ दिए, जो कि मैं दिया उसने खोल के देख लेंगे यूके, तो बेकार 10 खोट काट देंगे उस समय। उसकी चीज में खोट काटना माने उसमें खोट काटना, यो हाल है। यो हम देखते आ रहे हैं कि भगवान के बराबर तो कोई भी को नहीं काम का है, कोई हो भी नहीं सकता। सारा का निचोड़ काट के जोड़ दे तो भी नहीं हो सकता। तो लगन या है कि मांगे कर, सबको छोड़ के उसकी तरफ होना, या लगन है। समय से पहले आना, उसके काम में हाथ लगाना, उसके काम में तो एक आंगली लगा दे, गायन है तो भी बेड़ा पार है, उड़े 500 ला दी तो भी कुछ नहीं। तो भगवान आके हम सोए बयान है जगावे। जब कोई चारा नहीं बचता, हमारा हाथ में कुछ नहीं, हम सारे बाजे बजा चुके हुआ। और यूं तो कि कोई कह नहीं सकता मैं थामने चढ़ा दूंगा, गिरे बयान उठा दूंगा और वापस फिर नई दुनिया के महाराजा महारानी जो तुम थे वही सीट फिर दिला दूंगा, या किसी की हिम्मत नहीं कहने की। तो भगवान आके सबके सामने ये कवा है, मीठे बच्चों कौन दिया हमसे को 80 साल का हो 100 साल का, एकदम बच्चे बना दे। कितनी बड़ी बात है। रोहतक सेंटर पे जब मैंने ज्ञान लिया, वहां कमांडर जी ने खोला था आश्रम, नेवी के कमांडर थे, बहुत बड़े अफसर हो, बुजुर्ग हो रहे थे। वो अनुभव सुनाए में थे कि मैं आबू गया बाबा से मिलने, बड़े साहूकार आदमी थे वो, पूरे हरियाणा की उनकी इंग्लिश शराब की ठेकेदारी थी, गाड़ी थी उनका 3-4। तो वो मिलन गए, ओडे बाबा ओडे वो भी बुजुर्ग हो रहा, मिलती है बाबा, उसने बच्चे बच्चे बोले। मेरा पहला तो ये झटका लग गया कि वोट बड़ा हो रहा है, ये बच्चे बच्चे बोले। तो भगवान आके हमने बच्चे बच्चे बोला, और इस दृष्टि से यानी आत्मिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से देखा तो हम सदा बच्चे रहा,
क्यों भगवान सदा परम पिता रहेगा। यू कोने के थोड़े दिन खातिर है फिर उसका बदल गया होना था। केवल यू पारलौकिक रिश्ता ऐसा है कि सदा सदा के लिए हम बच्चे रहते हैं भगवान। बाकी 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा, बाबा ने बताया ना चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म है। तो 84 आ रहा के 84 पिता होंगे, जरूरी बात है। हर जन्म में पिता तो होएगा ना। तो हर जन्म में हम बच्चे तो बनाएंगे, लेकिन थोड़े से दिन बनाएंगे और सारी उम्र बच्चे रमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इतने रवाएंगे जिसके माँ बाप जिंदा रहे इतने। वो बेटा बेटी बच्चे कह सके, नहीं तो 10-5 साल पाछे हम पढ़ना हो के बच्चे बदल गए, युवा हो गए, शादी होगी, गृहस्थी हो गए, फिर बच्चे नहीं रहे, हमारे बच्चे हो गए फिर। इस तरह ये छोटे छोटे बचपन मिलते रहेंगे। ये तो हर एक जन्म में मिलेंगे, लेकिन आजकल या अज्ञान काल में बच्चों को बड़ा महत्व दे हैं। यूं सोचते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। लेकिन ये सुनी सुनाई घिसी पिटी बात मानो मैं, ये हरेक बच्चे तो बनेंगे जो जन्म लेगा, क्या वह सच्चे हैं? द्वापर कलयुग में वो जन्म बदलते बदलते गिरते आए, अब नया जन्म लिया बच्चे, वो बढ़िया है? घटिया से और घटिया जन्म हुआ है। ये नई बात, चिंतन की बात है, ये विचार की बात है। बढ़िया क्यों करोगे, थोड़े दिन पाछे मेरा पटेगा, उसकी चाल किसी है। हमने सोचना सारे बच्चे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे ना, एक भी अच्छा नहीं होता। क्यों बाबा के कहे एक भी काम का नहीं, सब बरसनाटे पहनी, सब 2 कोड़ी के हैं, तो वो बच्चे बढ़िया गलत आ गए, वही बढ़िया हुआ। बाबा कहे एक आत्मा भी सही नहीं रहती जब मेरा ना हो। तो ये भी घिसी पिटी बात, टू मच अटैचमेंट इनसे भी होना नहीं चाहिए, साक्षी भाव से पालन करना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्नेह ना करो, पालना ना करो, अपना कर्तव्य का पालन ना करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन उनके प्रति इतना झोंक करने की जरूरत नहीं, इतनी अपेक्षाएं रखने की जरूरत नहीं। जिस तरह कहावत है, भाई एक आदमी मेरा पट गया, तेरा लड़का हो गया, रोटी घेर दी, आखिर तो छोरा हटा ले जाएगा। कितनी अपेक्षाएं हैं। अब थाली बजा दे तो थाली में रोटी तलिया आ गया, नहीं हो थाली का क्या मतलब, तौसला भी बाज जाऊं तो। ये अपेक्षाएं हैं, आशाएं कर ली, उम्मीद कर ली कि मैं होने से पहले, नहीं तो आदमी ने कहीं जा मेरा नाम बुढ़ापा मटू कौन देगा, यह चिंता नहीं है। अपने भाग्य पर उसको कोई भरोसा नहीं।
तो बाल दिवस है और किसी पिटी बातों से मैं सोचूं हूँ सोच आपकी बदले, अपेक्षाओं की बजाय साक्षी भाव डेवलप हो। अब देखते हैं, यह आत्मा आई है बच्चे के रूप में, कुछ लेने आई है कि कुछ देने आई है। कि बाबा ने बताया कलयुग के जन्म तो हिसाब किताब के हैं, सतयुग त्रेता के जन्म है हमारे पुरुषार्थ के फल के। हमने जो अच्छा पुरुषार्थ किया, आत्माओं को दान किया, उनकी दुआएं ली, उनकी सेवा की संगम पे, ये पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ का फल क्या है? नई दुनिया सतयुग में त्रेता में उनके द्वारा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सतयुग त्रेता में 21 जन्म जो बाबा बतावा है वो सुख मौज के होंगे, क्यों वहां सारी आत्माएं सुखदायी होंगी, सुखदेव होंगी, क्योंकि हमने उनको सुख दिया हुआ। तो अब पुरुषार्थ क्या है कि हम आत्माओं को सुख दें। किस रूप में? ज्ञान दें, गुण दें, सहयोग दें, बाबा की तरफ मिलाएं, उनको जागृत करें, जगाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य है जो केवल बाप और हम बच्चे ही करते हैं, और इसका फल हमें जबरदस्त मिलता है। तो जो जाग गया हुआ उसने कमांगे, जिसका यह बात समझ में आ गई कि अब यू थोड़े से दिन है, संगम युग के पुरुषार्थ के ये थोड़े से दिन हैं जो मुझे मिले, और इनका भी कोई निश्चित नहीं है। और कितने साल तो पक्के मिले गए, कल भी खत्म हो सकता है किसी का संगम युग। क्यों? शरीर छूटा, उस खातिर तो संगम खत्म, बाकी चलेगा तो उन खातिर चलेगा न जो जिंदा है। इसलिए लगन का ये एक और कारण भी जबरदस्त है कि ये संगम युग पता नहीं कितना मिलेगा। आज का दिन तो मिल गया, जब भी उठो अमृत वेले बाप का थैंक्स करो, अकेले दिन और मिल गया। आज मैं कसर नहीं रखूंगा, जो कल परसों कसर रह गई थी पुरुषार्थ की, कल मान लिया 5 आत्माओं को मैं दे सका कुछ ज्ञान, गुण, शक्ति, हौसला, आज मैं 5 की बजाय 10 न दूंगा। ये है लो का बढ़ना। दिवाली बनाए न, अब दीपक में घृत डाला, लो चसगी, अब वो लो बढ़ेगी, क्योंकि जितना उसमें घी तेल ज्यादा डालो उसकी लो बढ़ जाएगी। तो ये सेवा का पुरुषार्थ जितना बढ़ाया जाएगा उतनी लो माने मारी लगन उत्तरोत्तर बढ़ते जानी चाहिए। यानी आज है कल उससे ज्यादा, परसों कल से भी ज्यादा, न्यू, ये है चढ़ती कला, इंक्रीजिंग होनी चाहिए ये। अब उसकी पहचान क्या होगी? वह एतवार की कसूती बाट देखेंगे। एक ने कही थी न, रोज एतवार नहीं हो जाए, वह संडे की बाट देखेंगे। अकद हम आनंद लें संगठन का,
सत्संग का, समझन का बाट देखेंगे। वो अपने उसकी जो नहीं फलाना है तुअर, वो लीक तोड़ के भी आ जाएंगे। कहना ऊपर से बेशक नहीं हो भाई नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें खुशी हो क्योंकि वो लगन में पास हो गए। उन्हें इसकी कीमत का पता चल गया संडे की क्लास का। तो देवता कब जगते हैं? संगम युग में। कौन जगाते हैं? शिव भगवान। शास्त्रों में ये कहीं नहीं है कि जगाते कौन है। और जागने का मतलब समझ में आ गया, चांस मिल गया, ऊपर चढ़ने का चांस मिल गया, इसको जाने नहीं दो। और बाकी ये बाल दिवस क्यों मनाया जाए? भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो एक ढंग से तो 30 से 64 तक ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बीच में हटाए नहीं गए। मरे गए तो आप बैठिए, किसी ने हरा के नहीं हटाया। इतनी जनता की श्रद्धा थी इनके प्रति। और पहली बार ये 29 में कांग्रेस पार्टी जो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसके अध्यक्ष बने थे। और उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। तो वो 30 से 64 तक भारत के लोगों के दिलों पर चढ़ गई। साथ में पटेल भी थे, वल्लभ भाई पटेल मुकाबले के, लेकिन गांधी जी का आशीर्वाद होने से उनका पलड़ा भारी रहा। तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हालांकि उनकी बेटी थी एक, कौन थी? इंदिरा गांधी। और वो संपन्न आदमी थे, चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे और बच्चे पैदा कर सकते थे। जिस तरह वो लोग सोचते हैं कि एक बेटा भी चाहिए, उसके लिए हर प्रकार के पापड़ बेलते। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। एक बेटी थी, वो ही सफिशिएंट मानी। ये भी छोटी बात नहीं है। और बेटी का पालन पोषण उन्होंने इतने अच्छे ढंग से किया कि आप समान बना दी। नेहरू की बहुत सी गलतियां लोग बताते हैं और हो भी जाती। राजनीतिक आदमी बड़े पद पर होगा तो बड़ी गलती होगी, जिसमें खासकर कश्मीर की प्रॉब्लम। पटेल चाहते थे खत्म करो हमला करके, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया और वो उसको यूएनओ में ले गए। ये बहुत बड़ी गलती थी, वाकई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि 47-46 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वो बहुत खतरनाक था, बहुत आदमी मारे गए थे और उसमें एटॉमिक बम का प्रयोग भी हुआ था।
इसलिए यूएनओ की स्थापना हुई थी और उसमें नेहरू का भरोसा था अब ये जो नई पंचायत बनी है विश्व की, ये मामला न ठीक सुलझा लेगी, यो विश्वास था। इसलिए बिना खून खराबे के यू मामला सुलझ जाएगा, या सोच के वो ले जाता यूएनओ। लेकिन यूएनओ के पास अपनी कोई पावर को नहीं थी। पंचायत तो बन गई थी लेकिन पावर नहीं थी। दूसरी बड़ी गलती वाकई थी भी, चीन पर भरोसा कर लिया। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे पर भरोसा कर लिया और सन 62 में चीन ने धोखा दिया जबरदस्त। और इस बात का झटका नेहरू जी को लगा, क्यों विश्वासघात हो गया। फिर भी कई विदेशी राजनीतिक आश्चर्य करते थे। 62 में चीन से हारने के बाद भी नेहरू प्रधानमंत्री कैसे है? नहीं तो इतनी बड़ी गलती करती है तो उतार दे है जनता। लेकिन वो फिर भी प्रधानमंत्री रहे। और उस समय हम भी इतने समझदार हो गए थे, समझाते। प्रधानमंत्री राहत कोष में लोग क्यों टूट पड़े थे। जिन्होंने वो समय देखा सुना होगा, टूम भी दे दी थी प्रधानमंत्री राहत कोष में, सारा देश एक हो गया था। और प्रधानमंत्री का नेहरू का साथ दिया, हटाने की तो बात कोसों दूर थी। तो गलतियां बेशक हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की कुछ बातें मैं बहुत बढ़िया समझू हूं जो कि और नहीं कर सके। एक बेटी होने के बाद उसने और औलाद की जरूरत नहीं समझी। बेटी हो बेटा हो, उसकी पालना इतनी जबरदस्त करी कि वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। और वो खुद बना के नहीं गए, नहीं तो मुंह दिखाई दे कि मेरे बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ ना, मना कर गए। लाल बहादुर शास्त्री को बनाया, लेकिन उसके बाद बनी, नेहरू की मौत के बाद बनी, तो इसका मतलब वो अपनी योग्यता से बनी। तो इतनी योग्य प्रधानमंत्री तैयार करके गया जवाहरलाल नेहरू कि आज तक कोई कर नहीं सका। और वो इतनी जबरदस्त प्रधानमंत्री हुई कि दुनिया को हिला के रख दिया उसने। एक तो लड़की होते हुए, विधवा होते हुए, निर्गुट सम्मेलन के बीच से एक निर्गुट सम्मेलन खड़ा कर दिया। दोनों गुट खड़े देखते रहे। लेकिन उसने भी नेहरू की तरह, क्योंकि भरोसा करती थी अपने देश के नागरिकों पर, अमृतसर में जो अड्डा बन गया था हथियारों का, बदमाशी का, उसको आजाद करवाया। के था वो एक भिंडरा वाला, हाँ, आतंकवादी बन गया था। गुरुद्वारा में बैठा, उस पर अटैक करके गुरुद्वारा मुक्त कराया। फिर भी कितने आदमियों ने कहा था इंदिरा गांधी को कि इन सरदारों पर भरोसा ना करें। लेकिन फिर भी उसका ये इतना ऊंचा विचार था कि मेरे देश के हैं, अगर मैं टाल कर दी तो पूरी सिख कौम से अविश्वास माना जाएगा। और मैं देश की प्रधानमंत्री हूं, भरोसा किया
लेकिन विश्वासघात हुआ और उनकी मृत्यु हुई। तो दूसरी नेहरू जी ने ये बात नहीं भाई इतने साल गुलाम रहा ये देश और किसकी पूछ न हुई हो, इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं था जवाहरलाल नेहरू। यूएनओ में अपना एक सिद्धांत रखा उसने और वो मंजूर हुआ। क्या नाम था उसका पता है? पंचशील का सिद्धांत। सारी दुनिया ने पंचशील का माना इन आधार पर हम अंतर्देशीय समस्याओं को सुलझाएंगे। तो कोई नई चीज पेश करना और विश्व संगठन के आगे ये कोई छोटी बात नहीं थी। प्रधानमंत्री तो और भी हुए, क्या यूएनओ में इतना किसी का योगदान हुआ? या ही वो मोदी जी, हम सब देख रहे हैं कि जिस देश में भी जावे है मोदी मोदी से गुंजायमान हो जाए। तो हमारे अंतर्देशीय संबंध ज्यादा मजबूत या तो इंदिरा के टाइम थे या ही हुए। प्रधानमंत्री तो बीच में और भी आए, लेकिन वो ये करिश्मा नहीं कर पाए, देश की इज्जत को विश्व में बढ़ा नहीं पाए। तो नेहरू जी क्योंकि बच्चों से प्यार क्यों करते थे कि वो समझते थे कल ये कल के नेता होंगे, ये सोच के तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी जो बच्ची थी उसको तैयार किया ही। इसलिए उन्होंने अपना जो जन्मदिन था वो बच्चों के नाम कर दिया। जिस तरह राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन टीचर्स के नाम कर दिया, शिक्षकों के नाम, अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो नेहरू जी ने बच्चों के नाम कर दिया, इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आज एक और है विश्व शुगर डे। शुगर बीमारी है, मधुमेह, विश्व मधुमेह दिवस भी है आज। और यूएनओ के आंकड़े के अनुसार जितनी विश्व में मौत होती हैं 6% मौत इस बीमारी से होती है। और भारत में ये तेजी से फैल रहा है। और ज्यादातर बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं, गोली खाते रहो। लेकिन आजकल तरह तरह के पैथी चली हुई, एलोपैथी ऐसा कहती, आयुर्वेद ऐसा, होम्योपैथी कुछ कहती है, और भी कई प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन खासकर मैं जितना समझा हूं उसके कारण कि व्यायाम कम हो गया, क्योंकि सारा काम मशीनें करने लगी। पहले हाथ से काम करते थे, पैदल चलते थे, खेत में खुद काम करते थे, आजकल सब मशीनें करती हैं। और पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, आय बढ़ गई, लोगों की आय बढ़ गई तो खाने के लिए मौज होगी। खाना ज्यादा हो गया, करना कम हो गया, यू गैप है, यू इस बीमारी ने भर दिया। तो मोटा कारण ये है। तो आज इस बीमारी के बारे में इतना ही कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोग मुक्त रहें। उसके लिए भोजन का चुनाव, व्यायाम का चुनाव, जैसी जिसकी उम्र और ढंग हो। और तीसरा
मेडिटेशन। ये 3 उपाय हैं, इनको करते रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे पहला सुख निरोगी काया, और हेल्दी होंगे तो वेल्दी भी हो ही जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन योगी जो बनेगा वो उसका टोटा तो रवै को या निश्चित जानो, जो ठीक राजयोग को अपनावेगा टोटा नहीं रह सकता। उसके कई कारण हैं, कई तो क्लियर दिखे हैं कि उसके भक्ति में जो खर्च होते थे, यात्राओं में, कर्म कांड में, सवामणि में, फलाने में, दक्षिण, सारे बंद हो, कोई खर्च नहीं, और किते किसे का ना लाऊं मैं, है ना। अनेक जगह खंडे थे, सारा धन अनेक जगह बिखरा था, अब एक आ गया, एक बाबा रह गया, अनेका की बजाय एक छकाना तो आसान बात है। बस एक नामी और इकोनॉमी और सिंपल लिविंग आ गया। ये देखो कितने अच्छे लग रहे आप, सफेद सफेद यूनिफॉर्म में हो गए, ना कोई किसी सितारे ला क्या हुए, कोई किसी चमकता, उनमें खर्चा बढ़े। कपड़ा 100 रुपया का, उसके ला के सितारे 500 रुपया का हो जाए, लेकिन गए तो जेब से, बेहद क्यों कर सुधरे। तो हमारी सादगी ने और राजयोग ने, भक्ति से मुक्ति ने ये सारी चीज आसान कर दी। अच्छा, आज इतना है। ओम।